बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर तेज़ तरीन और तूफ़ानी बारिशें दाखिल हुई और ज़बरदस्त तरीके से पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, तो मौसम की ख़राबी के साथ साथ PTI की ख़राबी भी इस वक्त तो रूज पर चली गई है और मारगला की पहाड़ियाँ भी जो हैं वो लगता है कि अब छोटी पड़ गई हैं। इतने ज़्यादा इख्तलाफात इस वक्त PTI के अंदरूनी मामलात में दाखिल हो चुकी। बिलखसूस मेरा इशारा इस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन के जहाज़ की तरफ है और इस जहाज़ का जिक्र जो है वो मैं नहीं कर रहा, जहांगीर तरीन ने आज खुद मीडिया से बात करते हुए कहा। और कहानी सुन के आपको यूं लगेगा कि फ़कत पूरे मुल्क के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुफाद और अपने फ़ायदे के लिए अपना जहाज़ जो है वो किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। इनको मुल्क की सलामती से और मुल्क के तरक्की याफ्ता होने से कोई सरोकार नहीं है। यही वो वजह है जिस वजह से जहांगीर तरीन को जब ज़रूरत थी तो वो PTI के साथ काम करते रहे और PTI के लिए उन्होंने अपने जहाज़ तक प्राइवेट जो हैं उसको पूरे मुल्क के अंदर उड़ा कर रखा और जिसको चाहा, जिस आज़ाद उम्मीदवार को चाहा खरीदा, पैसे दिए और पार्टी के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर उनको इकट्ठा कर दिया और यूं इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बैठ गए। जैसे ही इमरान खान साहब सीट के ऊपर बैठे, जहांगीर तरीन के साथ उनके जो इख्तलाफात थे वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गए, जिसकी बुनियादी वजह तब बनी जब इमरान खान ने शुगर चोरों के खिलाफ एक्शन लिया तो उसमें उस लिस्ट के अंदर जहांगीर तरीन भी मौजूद थे, क्योंकि उनका आप जानते हैं कि बिजनेस जो है वो शुगर मिल्स के साथ चलता है। तो जब ये इख्तलाफात बढ़े तो ऑब्वियसली जो मुझ जैसा एक आम बंदा होता है उसने भी अगर किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की हो, पैसे लगाए हो, तो वो भी वहां से किसी ना किसी फायदे के बारे में सोचता है। लेकिन जहांगीर तरीन जैसा बंदा जिसने अरबों करोड़ों रुपए जो है वो गवर्नमेंट बनाने में लगा दिए, जब उसके खिलाफ खुद इस तरह के एक्शंस होना शुरू हो गए तो ऑब्वियसली उसने भी सोचा होगा। ये सूरत हाल जब PTI के अंदर पैदा होना शुरू हुई तो जहांगीर तरीन के इख्तलाफात जो थे वो और भी बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, इसके साथ ये एक चैप्टर है, इसको आप जहन में रखें, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं बिटवीन एक स्टोरी आपको और ऐड करके। अभी जो सिनेरियो नून लीग के हवाले से है, मुल्क के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, वो बाकायदा तौर पर नून लीग जो है वो दो बयानियों के अंदर तकसीम है। और आप बड़ा बखूबी जानते हैं कि पहले ये चीज़ें जो थी वो इन हाउस इंडोर्स होती थी, क्लोज द रूम्स होती थी, लेकिन अभी चाय के थैले पे बैठ के भी ये बात हो रही होती है कि शहबाज शरीफ जो है वो नून लीग के अंदर एक और बयानिया रखते हैं और मरीम नवाज जो है वो नून लीग के अंदर एक बयानिया और रखती है, जिसको अल्टरनेटली जो है एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ सपोर्ट करते। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अब हर बंदे को खुल के पता है। अलबत्ता वो अभी तक इकट्ठे ज़रूर हैं, लेकिन वक्त इनको जो है वो इस तरीके से जुदा करेगा कि मैं और आप देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, हुआ ये कि मरीम नवाज की एक ऑडियो लीक होती है आज से 3 से 4 दिन पहले परवेज रशीद के साथ, और ऑडियो के अंदर परवेज रशीद जो है वो जियो के सहाफ़ियों को नॉमिनेट करके कहता है कि ये भौंकने वाले कुत्ते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ऑडियो लीक होती है तो नून लीग का एक अपना भी इमेज जो है वो डाउनग्रेड होना शुरू हो जाता है और लगता यूं है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर, सारी सिचुएशन के अंदर अब जो है वो मरीम नवाज बड़ा बुरी तरीके से फंस गई है। अब आते हैं आज की स्टोरी के साथ। अब आपने दोनों स्टोरीज जो है वो जहन में रखनी है तो आप कनेक्ट कर सकेंगे कि अभी डॉट्स जो है वो किस तरीके से कहां पे जाके मिल रहे हैं। आज की जो खबर थी, साद रफीक नून लीग के अंदर एक पिलर की हैसियत रखते हैं और मैं समझता हूं कि साद रफीक उन लोगों में से एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है नून लीग की जमात के अंदर, जिन्होंने शायद नून लीग की बुनियाद रखी या अर्ली जो साल थे उन सालों में वो मौजूद थे साथ। अब साद रफीक जो है ना वो उनका ज़्यादा जो बयानिया है और ज़्यादा उनका जो रुझान है वो शहबाज शरीफ वाली कैबिनेट के साथ है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि इदारों के साथ जो है वो किसी तरीके से मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, बड़े तरीके के साथ बातचीत करके मामला जो है वो हल होने चाहिए, वो कोई भी इदारा हो सकता है। लेकिन मरीम बीबी जो है वो आए दिन इदारों के ऊपर अटैक करती हैं, वो फ़ौज के ऊपर खुलेआम बात करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुलेआम बात करती हैं, यानी वो किसी चीज़ का। अब सिचुएशन क्या है, साद रफीक जो है उनकी बेटी की आज शादी थी, उस शादी के अंदर पहुंचे वहां पर जहांगीर तरीन। अब ये मीडिया से गुफ्तगू ना भी करते तो आप जरा इस लम्हे को थोड़ा एंजॉय करें
कि जहांगीर तरीन जो है उसका साद रफीक की बेटी की शादी के घर आना ये किस तरफ इशारा देता है। यानी आप इसको इतना हल्का ना लें, इतना हल्का ना समझें। एक पीटीआई कैबिनेट का और पीटीआई जमात का इतना बड़ा बंदा जिसने गवर्नमेंट बनाने में खुद अपने पैसे इन्वॉल्व किए, वो अपोजिशन के किसी बंदे के घर किस तरह जा सकता है। और फिर ऐसे मोड़ पर जब इमरान खान की हुकूमत जो है खुद कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो, मैसेज क्या था। और फिर जब मैसेज जो था उसका जवाब खुद जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए सहाफ़ियों को दे दिया। एक हमारे सहाफ़ी भाई ने पूछा कि आप साद रफीक की बेटी की शादी पे यहाँ पर शिरकत के लिए आए हैं, तो क्या आप नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं। बड़ा साफ उसने, और बनता भी था, उसका सवाल वहाँ पे वैलिड था। तो जहांगीर तरीन ने इसका जवाब यूँ दिया कि जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी समत में मुड़ सकता है, फिर चाहे वो रास्ता नून लीग की तरफ क्यों ना ही जाता हो। और मेरे बड़े पुराने दोस्त जो हैं वो नून लीग में मौजूद हैं, मेरे नून लीग के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं कभी भी अपने फ़ायदे के लिए या अपनी सियासत को देखते हुए, उसूलों को देखते हुए नून लीग में भी आ सकता हूँ, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अब सिनेरियो जो है वो क्या बनने जा रहा है मुस्तकबिल में, वो ज़रा आप थोड़ा सा समझ लें। मेरे नज़दीक जो सारे डॉट्स इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के हवाले से हो रहे हैं। और नून लीग जितनी इस वक्त सियासत अपनी कर रही है वो ऐसी कर रही है कि नून लीग पीटीआई जो है उसके जो मेन पिलर्स लोग हैं उनको तोड़ा जा रहा है, और उन पिलर्स को जो है वो नून लीग अपनी तरफ खींच रही है ताकि आइंदा हुकूमत में, कैबिनेट में जो है वो नून लीग के सपोर्टर्स हों और बड़ी आसानी से जनरल इलेक्शंस के अंदर नून लीग जीत सके। इसी एक पॉलिसी के तहत अब्दुल अलीम खान जो थे वो भी इमरान खान साहब से आजकल जो है वो बदजन है, कोई ज़्यादा उनका मामला नहीं मिल रहा। फिर केपीके के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस में पहले मरहले में जिस तरीके से पीटीआई को शिकस्त हुई आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वहाँ पे भी जो मेयर इलेक्शंस थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस थे, जो लोकल आपस में लोग थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पीटीआई जमात हारी। और इसका इंकशाफ खुद इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया कि केपीके के अंदर हम इसलिए हारे हैं कि हमारी बुनियादी तौर पर आपस में इख्तलाफात थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ा वाज़ेह पैगाम इस वक्त दे रही हैं कि नून लीग जो है वो बड़ी ठोस इस वक्त सियासत कर रही है, इन सारी चीज़ों के बावजूद कि उनके दरमियान दो बयानियाँ हैं। और अगर उन दो बयानियों की भी बात करें तो शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट और जो सियासत है वो इस वक्त ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। रिजल्ट्स जनरल इलेक्शंस में ही मुझे और आपको नज़र आएंगे। इन तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन नासिर। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके इस चैनल के थ्रू बने रहने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।